रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आप जैसा कि जानते हैं, तिलक पत्रिका लगातार कलयुग के पहले महायज्ञ जो कि अयोध्या में हो रहा है उसके कवरेज पर है और इस वक्त हमारे साथ वैदिक विद्वान विवेक वेदमूर्ति जी हैं, जिनसे जानेंगे महायज्ञ की महिमा। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका। धन्यवाद। स्वामी जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, हम इस महायज्ञ की महिमा जानना चाहते हैं कि कलयुग का पहला महायज्ञ कहा जा रहा है इसको। 3 चीज़ें इसमें मिक्स हैं, श्री महानारायण, दिव्य रुद्र और महाचंडी। तो क्या जब ऐसे कंपाइल करके यज्ञ होते हैं 3 और भी श्री महानारायण, दिव्य रुद्र और महाचंडी, सहस्त्र महाचंडी, तब उसको महायज्ञ कहा जाता है, वो भी कलयुग का पहला? कि ये कलयुग का प्रथम याग जो है, संभवतः इसको कहना उचित ही है, क्योंकि जहाँ भी यज्ञ होते हैं वहाँ पे यज्ञो वै विष्णु हो, विष्णु महायाग हो गया, अपितु एक एक यज्ञ होते हैं जो स्वयं एक देवता को सुनिश्चिति की जाती है, जैसे शिव शक्ति रुद्र महायाग या चंडी महायाग या श्री विष्णु महायाग। लेकिन इसमें समस्त यज्ञों की युति है और युति होने के कारण संजय मिश्रा जी ने जैसे बताया, ये मूलतः यद्यपि ये सत्य ही है कि ये यज्ञ समस्त यज्ञों का युति है, एक साथ होने के कारण ही इस यज्ञ को इतनी महानतम ये शब्द देना उचित होगा। यद्यपि यज्ञों का संभवतः किसी व्यक्ति विशेष के कार्य के लिए नहीं होता है, क्योंकि बताया जाता है यज्ञोपि तस्यै जनतायै कल्पते। यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, कोई व्यक्ति संभवतः किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, अपितु समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है। ऐसा बताया जाता है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। उत्तमोत्तम शब्द का प्रयोग जो है यज्ञों का, ये सिर्फ यज्ञ के लिए ही है। कहा जाता है कि यो यदक्षति तस्य तत्। जो व्यक्ति जिस मनेप्सित मनोकामना से, चाहे वो परिक्रमा हो, चाहे वो प्रदक्षिणा हो या दान हो या भाग लेने की उपस्थिति हो, जो व्यक्ति जिस मनेप्सित मनोकामना से यज्ञ नारायण भगवान के इस कार्य में भाग लेता है, ये कदापि सत्य है, उसकी जितनी भी मनेप्सित मनोकामना है वो उसको प्राप्त होगा ही होगा। भौतिक कार्यों का क्या, अगर वो व्यक्ति मोक्ष की कामना भी करता है इस यज्ञ से, तो उसे मोक्ष भी मिलना संभव है। कहा जाता है श्री शत सहस्त्र चंडी याज्ञ की जो विशेषता है, सप्तशती में आता है, ये मार्कंडेय द्वारा कृत ये सप्तशती जो है, इसमें बताया जाता है इन 3 देवियों की मुख्यतः जो भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, कहा जाता है ऐंकारी सृष्ट रूपाई, जो सृजन करने वाली हैं, जो भगवान ब्रह्मा की जो अर्धांगिनी है भगवती श्री महासरस्वती, वो सृजनात्मक उनका सृजन करने की स्थिति है। और प्रतिपालन करने वाली कौन है, तो ह्रींकारी प्रतिपालिका, प्रतिपालन करने का, समस्त प्राणी मात्र के पालन करने की जो कार्य है वो भगवती महालक्ष्मी का है। और क्लींकारी काम रूपिंडी बीज रूपी नमोस्तुते, ये भगवती जब संहार करने की जब क्रिया आती है तो भगवती श्री महाकाली का आता है। सप्तशती में ही है, कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उस सदैव ही जो व्यक्ति जिस मनेप्सित मनोकामना से आएगा, संभवतः भगवती की कृपा मात्र से ही उस व्यक्ति की मनः शक्ति, जो मन में अपने संकल्प करेगा, संकल्प करते ही भगवती की कृपा से, भगवान रुद्र की महतिक कृपा से उस व्यक्ति की समस्त इच्छाएं परिपूर्ण होंगे। जय जय सीताराम। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से आपने सरलता से यज्ञ को बताया। मुझे बताइए कि लोग ना जब घर में देवियों की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं,
बहुत बार कन्फ्यूजन भ्रम होता है उनको कि अगर वो महाकाली, महादुर्गा या माँ पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो किन मंत्रों का जाप करें, या वो माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो किन मंत्रों का जाप करें, या महालक्ष्मी की पूजा करें, क्योंकि आपने इन्हीं तीनों देवियों की बात की और आप यहाँ पे सप्तशती चंडी का पाठ भी कर रहे हैं। तो हमको बताइए, क्या कोई सामूहिक मंत्र हैं, कुछ मंत्रों का समूह है जिनसे इन तीनों देवियों की आराधना की जा सकती है? संजय मिश्रा जी ने जो बताया ये बहुत ही सुंदर उपक्रम है समस्त लोगों के लिए। इसमें अगर सभी कार्यों के कामना हेतु अगर इस मंत्र का अगर जप करें, जैसे कहा जाता है एक मंत्र है सप्तशती में, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये समस्त कामना, इसमें कोई कदापि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन के लिए है। अगर विद्यार्थी है, अगर उसको पढ़ने की इच्छुक है, अगर पढ़ता है, मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं प्राप्त होता है, तो वो इस मंत्र का जप कर सकता है। जो धन की कामनाओं के लिए जो व्यक्ति महसूस करता है कि हमारे यहाँ धन की अधिकतया मात्रा होनी चाहिए, वो व्यक्ति भी इस मंत्र का जप कर सकता है। रोग के लिए, रोगार्थ हरण के लिए सप्तशती में आता है, रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताह्याश्रयताम प्रयान्ति। समस्त रोगों के हरण करने के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य मंत्र है। इस मंत्र के जप करने मात्र से ही समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता इस मंत्र में है। और भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की त्रिगुणात्मिका जो देवी हैं वो भगवती दुर्गा हैं। तो सिर्फ दुर्गा की उपासना करने मात्र से ही इन तीनों देवियों की जो उपस्थिति है, ये उस व्यक्ति में, उस व्यक्ति को अगर दुर्गा की उपासना आप करते हो तो सगुणात्मक इन तीनों देवी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवती अंबिका हैं। चाहे आप अम्बा बोल लो, चाहे चंडिका बोल लो, और चाहे भगवती दुर्गा बोलो। भगवत्यै श्री जगदम्बायै नमः सप्तशती में बार बार ये उच्चारण आता है, ओम नमश्चंडिकायै। चंडिका शब्द का जो प्रयोग है, जो भगवती दुर्गा का प्रयोग है तीनों त्रिगुणात्म देवियों का, यानी श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अच्छा, जो मंत्रों का जाप है या अनुष्ठान है, जब कोई भी करता है तो एक तो इनके नंबर्स कितने होने चाहिए? 108 बार करना है, 11 बार करना है, और आज के समय में लोग सोचते हैं जितना कम करना पड़े, एक बार भगवान को याद कर ले और धन धान्य भी हो जाए, रोगों का निवारण भी हो जाए और सभी कष्ट का निवारण हो जाए। तो एक तो नंबर्स बता दीजिए, करने का तरीका क्या है, उसके पहले शुद्धिकरण क्या होना चाहिए, वक्त क्या होना चाहिए, कौन सा समय करें, शाम के समय, सुबह करें तो ज़्यादा पावरफुल उसकी शक्ति मतलब फ़ायदा हो, लाभ हो। तो ये जो मंत्रों का जो हमारे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति की जो पद्धति है, इसकी तो नियमावली तो बहुतिया है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है तो प्रभात में सुनिश्चित ये करें कि प्रभात में ही, सुबह में सूर्यास्त होने के पहले, अगर नहीं भी हो पाता है तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं इस मंत्रों का। इस मंत्र की जो जप संख्या रखें, कम से कम 108 बार रखें। जो 108 बार इस मंत्र का जप करते ही उस व्यक्ति की जो जिस मंत्रों का उच्चारण करेगा, जैसे एक मंत्र और भी आता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल कार्यों के लिए इस मंत्र से ज़्यादा पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता है। इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से जिस घर में अमंगलिकरण है, जहाँ पे मंगल कार्य कभी नहीं होते हैं, उस घर में हमेशा मंगलमय कृति ही हमेशा होगा। इस मंत्र का लगभग 11, 21, 51, 108 बार जप करें। अगर समय नहीं है तो कम से कम 11-21 बार तो जरूर ही कर डालें। ये बहुत ही साधारणतया मंत्र है, लेकिन इसकी जो क्षमता है ये समस्त प्राणी मात्र के मंगल कार्य के लिए बड़े ही दिव्य उत्तम है। अच्छा, जो लोग इस यज्ञशाला में आ नहीं पा रहे हैं और जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वो कैसे इस यज्ञ का, इस महायज्ञ का फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या इस महायज्ञ का उच्चारण सुने, वो ऑनलाइन, आज के ज़माने में ऑनलाइन में हम तिलक पत्रिका में लगातार दिखा रहे हैं, क्या उस उच्चारण को सुनने से भी उनको फ़ायदा होगा?
जो यहाँ पहुँच जाते हैं उनको परिक्रमा से होगा, अन्न यहाँ का अगर प्रसाद मिलता है उससे होगा। तो ये इसका महत्व तिलक पत्रिका करके जो है उस चैनल के माध्यम से कहा जाता है वेदः श्रवणताम, वेद को श्रवण करो। वेद के श्रवण मात्र से ही कहा जाता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ये मंत्र पवित्र करने वाले हैं, श्रवण मात्र से ही कानों को पवित्र करने वाले हैं, हृदय को पवित्र करने वाले हैं। इन मंत्रों का उच्चारण जहाँ तक, इस ध्वनि का उच्चारण जहाँ तक जाएगा वहाँ तक के वातावरण विशुद्ध हो जाते हैं, इसमें कतई भी संदेह नहीं है। आप सब इस तिलक पत्रिका के माध्यम से श्रवण करें, बैठ करके दृश्यमान देखें, दर्शन करें, और दर्शन करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से ही आपके समस्त कार्यों का, क्योंकि वेदों को श्रवण करने मात्र से ही जितने भी नकारात्मक शक्ति है वो नष्ट होकर के सकारात्मक क्रिया जब आपके अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने मात्र से ही आपके अंदर की जो दिव्यता है वो प्रादुर्भाव होगा, वो जागृत होगा। जागृत होते ही मंत्रों का उच्चारण करें, जप करें, श्रवण करें। श्रवण मात्र से भी आपका कल्याण संभव है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ही सरलता से बता दिया, एक तो महायज्ञ की महिमा, और जो देवी का पाठ कर रहा है वो कौन से मंत्रों से अपना पाठ करे ताकि उसको जीवन में लाभ हो, उसके कष्ट का निवारण हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, जो भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी इन यज्ञ को आप देखें, दर्शन करें, और बहुत ही सुंदर तरीके से जो तिलक पत्रिका के जितने भी समस्त टीम वाले हैं, बहुत ही दिव्य, और ये वैदिक सनातन धर्म के लिए बड़ी ही गौरवान्वित की बात है। इस तिलक पत्रिका के माध्यम से विशेषतः इस यज्ञों को समस्त लोगों में दृश्यमान दिखाने का कार्य हो रहा है। इसके लिए हम सब समस्त वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय जय सीताराम। तो ये थे वैदिक विद्वान विवेक वेदमूर्ति जी, जिन्होंने बड़ी ही सरलता से इस महायज्ञ की महिमा को बताया और बताया कैसे देवियों का अनुष्ठान करें, उनकी पूजा करें, और वो भी बड़ी सरलता से। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताई है कि यदि आप दूर हैं और महायज्ञ की यज्ञशाला में आ नहीं सकते हैं तो इसका श्रवण कर सकते हैं और डिजिटल ज़माने का फ़ायदा उठाएं, और तिलक पत्रिका के इस यूट्यूब चैनल में लगातार लाइव वेद मंत्रों को सुने और इस महायज्ञ में आप भी सम्मिलित हो। कैमरामैन अनूप के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, अयोध्या।